हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जान रहे हैं कि अभी जो तेरस मार्क 1 डिलीवर किए जाने हैं, इसके बाद 97 एडिशनल तेरस मार्क 1 का ऑर्डर भी दिया जाएगा, जो कि इसके बाद डिलीवर होंगे। जो अभी तेरस मार्क 1 डिलीवर हो रहे हैं, ये 73 के नंबर में है और इसमें 10 ट्रेनर थे जो कि तेरस मार्क 1 स्टैंडर्ड के थे। वहीं पर जो 97 एडिशनल तेरस मार्क 1 बाद में ऑर्डर किए जाएंगे, उसमें 29 जो है ये आपके तेरस मार्क 1 कॉन्फ़िगरेशन के ट्रेनर होंगे। अभी तेरस मार्क 1 स्टैंडर्ड के ट्रेनर बनाए जा रहे हैं और 68 आपके नए तेरस मार्क 1 सिंगल सीट एयरक्राफ्ट होंगे। हमारे हिसाब से यहाँ पर डेजिग्नेशन को थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि जो आपके बाद के 68 तेरस मार्क 1 होने वाले हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन में और परफॉर्मेंस में करंट तेरस मार्क 1 से ज़्यादा बेहतर होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो अपकमिंग तेरस मार्क 1 हैं वो कैसे करंट तेरस मार्क 1 से बेहतर होने वाले हैं और किस तरीके की कैपेबिलिटी एयरफोर्स को प्रोवाइड कराएंगे। तो जो करंट तेरस मार्क 1 हैं, इनमें तेरस मार्क 1 के कंपैरिजन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ये एवियोनिक्स स्वीट का है। तो तेरस मार्क 1 में इजरायली एल्टा ELM 2032 मल्टी मोड रडार था, वहीं पर तेरस मार्क 1 में ये AES रडार है जो कि गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड TR मॉडल्स का इस्तेमाल करता है और इसे एल्टा ELM 2052 कहा जाता है। तो इस रडार के साथ जो परफॉर्मेंस बूस्ट मिला है ये सिग्निफिकेंट है। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट यहाँ पर दुगनी हो गई है, चाहे ये टारगेट डिटेक्शन के लिए हो चाहे टारगेट इंगेजमेंट के लिए हो। पहले फाइटर साइज ऑब्जेक्ट्स के लिए जो डिटेक्शन रेंज हुआ करती थी ये 100 से 80 किलोमीटर के आसपास की हुआ करती थी। अब ये बढ़कर ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर पहुँच रही है और खाली यहाँ पर रेंज ही इंक्रीज नहीं हो रही है, साथ में इसकी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी बेहतर हो रही है, जिसकी वजह से जैमिंग के अगेंस्ट में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और एक बार में ये 64 टारगेट्स को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। साथ में मल्टीपल मोड्स में भी काम कर सकते हैं। तो जो मैकेनिकल मल्टी मोड रडार्स हैं उनसे परफॉर्मेंस बूस्ट आपको ऑलमोस्ट दुगना मिलेगा और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। सेम केस इन प्लेटफॉर्म के जैमर्स के साथ भी है। अभी के जो तेरस मार्क 1 है उसमें भी इजरायली जैमर इस्तेमाल होता है तेरस मार्क 1 की तरह, पर अब वो भी AES से हो गया है। साथ में वेपन पैकेजेस में भी डिफरेंसेस हैं। BVR कॉम्बैट में तेरस मार्क 1 लॉन्गर रेंज की अस्त्र मार्क 1 को फायर करने में सक्षम होंगे और क्लोज कॉम्बैट के लिए एस्रा मिसाइल को फायर करने में सक्षम होंगे, जो कि ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है। एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस में भी बदलाव आया है। अब स्मार्ट वेपन्स को तेरस मार्क 1 फायर कर सकते हैं, जैसे कि AASM हैमर हो गए, जेडैम हो गए। वहीं पर जो तेरस मार्क 1 है ये एयर टू एयर के लिए डर्बी मिसाइल को फायर करते हैं, जहां पर रेंज लिमिटेड है 60 किलोमीटर तक। अभी अस्त्र मार्क 1 इनसे इंटीग्रेट करी जा रही है। बाकी क्लोज कॉम्बैट के लिए R73 का इस्तेमाल करते थे, जो कि एक डिसेंट मिसाइल है, पर मॉडर्न क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को मैच नहीं कर पाती है, स्पेशली ऑफ बोर कैपेबिलिटीज में। बाकी जो करंट तेरस मार्क 1 है, इनकी नेटवर्किंग कैपेबिलिटी भी ज़्यादा बेहतर है। ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से लैस है, इसलिए आपस में नेटवर्किंग ऑपरेशंस ये ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी कुछ और जो चेंजेस हैं वो इनकी मेंटेनेंस को यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं, यानी कि इनका जो अवेलेबिलिटी रेट है, सर्विसिबिलिटी है, उसको इम्प्रूव करते हैं। अब इसके बाद जो एडिशनल तेरस मार्क 1 हम ऑर्डर करने वाले हैं उसमें क्या डिफरेंस होगा ये समझ लेते हैं। पहली बात तो जो AES से रडार है उसमें बदलाव आएगा। जो 97 एडिशनल तेरस मार्क 1 है उसमें हमारे डोमेस्टिक उत्तम रडार लगेंगे, लेकिन उसमें भी एक कैच है। ये गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड उत्तम रडार नहीं होगा जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड होगा। तो जो हमारा गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड उत्तम रडार है वो पहले ही इजरायली रडार पर 20 से 25% परफॉर्मेंस बूस्ट दे रहा था। अब गैलियम नाइट्राइड के आने के बाद उस पर भी आपको 30 से 40% तक परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा। तो करंट रडार के मुकाबले एटलीस्ट 50% परफॉर्मेंस बूस्ट आपको मिलेगी, यानी कि एयर टू एयर मोड में लॉन्गर डिटेक्शन रेंज, मल्टीपल टारगेट ट्रैकिंग और एंगेजमेंट और नेटवर्किंग ऑपरेशंस में भी ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि मल्टीपल टारगेट्स को ये इल्यूमिनेट करते हुए मिसाइल को ट्रैकिंग प्रोवाइड करा पाएगा, जो कि कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होगा। तो फ्यूचर के नेटवर्किंग ऑपरेशंस को देखते हुए यहाँ पर जो एवियोनिक्स स्वीट आ रहा है वो पूरी तरीके से फ्यूचर प्रूफ है। इवन जो सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा वो भी हमारा इंडिजिनस SRK सिस्टम होगा, यानी कि स्वयं रक्षा कवच, जो गैन बेस्ड TR मॉडल्स का इस्तेमाल करता है और मॉडर्न AES से थ्रेट के अगेंस्ट में बेहतर जैमिंग प्रोवाइड करा पाएगा, जो कि पेयर्ड है तेरस मार्क 1 के डिजिटल RWR से। अगेन ये एक अपग्रेड है तेरस मार्क 1 के कंपैरिजन में। साथ में वेपन अपग्रेड भी होगा। एक कंफर्मेशन तो हमारे पास आ चुका है कि मीटियोर मिसाइल को यहाँ से इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी कि जो करंट तेरस मार्क 1 हैं उनके कंपैरिजन में
लॉन्गर रेंज के BVR मिसाइल ये फायर करने में सक्षम होंगे, जो कि पावरफुल AES रडार सपोर्ट कर पाएगा। और ये चीज़ इंटरेस्टिंग यहाँ पर इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर गैन बेस्ड उत्तम का एक वेरिएंट लगने वाला है, और इसके चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं कि यही गैन बेस्ड उत्तम का एक वेरिएंट हमारे रफाल्स में भी इंटीग्रेट किया जाए। तो ये जो यहाँ पर परफॉर्मेंस बूस्ट दिख रहा है ये सिग्निफिकेंट है। साथ में परसेंटेज ऑफ इंजनाइजेशन तेरस मार्क 1 में ये बढ़ाएगा, जो कि 70% को क्रॉस करेगी। और इसके साथ वेपन पैकेज भी वर्सेटाइल हो रहा है, और तब तक तो अस्त्र मार्क 3 या फिर गांडीव मिसाइल भी सर्विस में इंडक्ट होने लायक हो जाएगी। इवन जो अस्त्र मार्क 2 है ये करंट बैच के तेजस मार्क 1 के साथ ही इंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो तेजस हैं ये समय के साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं, और जो एडिशनल तेजस मार्क 1 के ऑर्डर दिए जा रहे हैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा भले ना हो रही हो, पर ये एक अपग्रेड होने वाला है करंट तेजस मार्क 1A का। मोस्ट लाइकली फ्यूचर में और ज़्यादा इन्फो निकल कर सामने आ सकता है उन सिग्निफिकेंट चेंजेस का, जो कि इन एडिशनल तेजस मार्क 1 के साथ हमें दिखाई देंगे। और यहाँ पर एडिशनल चेंजेस इसलिए एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं क्योंकि तेजस मार्क 2 का जो प्रोग्राम है ये भी प्रोसीड कर रहा है, और कई टेक्नोलॉजीज हम तेजस मार्क 2 और AMCA के लिए डेवलप कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर रैम कोटिंग में भी आपको बदलाव मिले, जिसकी वजह से RCS और ज़्यादा कम हो। इवन अब जो गैन बेस्ड उत्तम का वेरिएंट तेजस मार्क 1 में लगने वाला है ये तेजस मार्क 2 के रडार डेवलपमेंट का ही ऑफशूट है। सिमिलरली और डिफरेंट कैपेबिलिटीज हैं, जैसे कि अस्त्र के मल्टी रैक पायलॉन को भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी इंडिजिनस डिटेलिंग भी डेवलपमेंट में है, वो भी यहाँ पर लग सकता है। इवन वेपन पैकेज का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विस्तार होगा, क्योंकि हमारे द्वारा कई स्मार्ट वेपन्स बनाए जा रहे हैं जो कि अंडर डेवलपमेंट में है और 1-2 साल में बनकर तैयार हो भी जाएंगे। तो जो कैट्स हंटर क्रूज मिसाइल का डेवलपमेंट चल रहा है उनको भी इनसे इंटीग्रेट किया जाएगा। फिर रुद्रम सीरीज के वेपन्स हैं, उसके बाद ब्रह्मोस NG का टेस्ट जो है ये आने वाले कुछ समय में हमें करना है, और इनको तो तेजस के साथ प्लान भी किया गया है। ऐसी 2 मिसाइल्स एक बार में कैरी करने में सक्षम होंगे। तो आज ऑपरेशन सिंदूर में जहां हम Su-30 MKIs के थ्रू एक ब्रह्मोस फायर कर पा रहे हैं, वैसे 2 ब्रह्मोस को हम तेजस को यूज़ करते हुए फायर करने में सक्षम होंगे। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जो करंट ब्रह्मोस यूज़ हो रही है उनसे रेंज डिक्रीज होगी, पर पाकिस्तान के लिए 300 किलोमीटर की रेंज सफिशिएंट है। तो तेजस मार्क 1 जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है ये पाकिस्तान स्पेसिफिक बहुत अच्छा फाइटर बनने वाला है, और इनके मॉडर्न इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म को चैलेंज करेगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए इंडिजिनस इकोसिस्टम रहेगा। हम अपने विल पर इसमें मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, और इवन फ्रीक्वेंट अपग्रेड्स भी हम इनमें कर पाएंगे, जो कि हमारी अडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। वहीं पर पाकिस्तान को छोटे मोटे चेंजेस करने के लिए भी चाइना को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है यही गेम चेंजर साबित होती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।